एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई सुमन की दोबारा से एंट्री हो गई और यहाँ पर गीतांजलि और चंद्रकांत के होश उड़ गए। उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। चंद्रकांत तो पूछ भी लेता है कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। और उससे पहले हमने देखा ही था कि भाई सीएम आते हैं और सीएम को तो यहाँ पर देविका के पापा ये भड़का के भेजते हैं कि देखो सुमन ने छोड़ दिया है यहाँ पर, और तीर्थ ने 6 महीने की शादी रखी थी, शर्त रखी थी, और सुमन घर वर छोड़ के चली गई है। इतना सस्ता और इतना अच्छा, आप भी जल्दी जाकर खरीदो नीचे दिए हुए लिंक से। तो किस चीज का है इंतजार? बाय द प्रोडक्ट्स नाउ। लेकिन जैसे सीएम यहाँ पर सुमन को उसके घर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब भाई सुमन भी उसी टाइम आई होती है जब सीएम आए होते हैं, और यहाँ पर सुमन कहती है कि हाँ मेरा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। और भाई किस पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता है, और मेरा भी हो गया तो मैं चली गई थी, लेकिन अब तो आप मुझे मेरे घर ही देख रहे हैं ना। और यहाँ पर ये सब देख करना सीएम बहुत खुश होता है। लेकिन सीएम कहीं ना कहीं तीर्थ को ये समझा के जाता है कि भाई अब तुम दोबारा से ऐसी कोई भी गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हारी कुर्सी हाथ से चली जाए। और वहीं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीर्थ और सुमन के बीच एक प्यारी सी नोकझोंक हो रही है। यहाँ पर भाई तीर्थ जो है वो आता भी है उससे पूछने की तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और यहाँ सुमन अच्छी तरीके से उसे जवाब नहीं देती है। लेकिन हाँ, घर वालों को वो सबको बहुत अच्छी तरीके से वार्निंग दे देती है कि भाई अब गलती से भी मेरे आप पीछे मत पड़ जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर तीर्थ की पत्नी नहीं बनने आई हूँ, यहाँ पर आप सब लोगों की फैमिली को एक नहीं करने आई हूँ, कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी, मैं यहाँ पर सुमन इंदौरी बन के आई हूँ। अब भाई यहाँ पर जो कृतिका है वो भड़क जाती है। कृतिका आती है सुमन को एकदम से गर्दन वर्दन पकड़ने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। लेकिन यहाँ पर तो भाई वो पहले वाली सुमन है नहीं, यहाँ पर तो सुमन एक अलग ही रूप में आई है, और सुमन लेती है और तड़ाक से थप्पड़ मार देती है कृतिका को, और कृतिका जमीन पे पड़ी होती है और देविका के होश उड़ जाते हैं। देविका को तो बहुत गुस्सा आता है, देविका भी आती है यहाँ पर उंगली दिखाने लगती है, लेकिन यहाँ पर सुमन उसको ही उल्टा जवाब दे देती है। यहाँ पर सब एकदम से ऐसे होश उड़ जाते हैं सबके, कि समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा तीर्थ को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इतना ज्यादा सरप्राइजिंग है। हमें तो पता ही है ना कि सुमन क्यों आई है। सुमन यहाँ पर आई है भाई ऋषि का जो भी मर्डरर है उसका पता लगाने के लिए, और देविका किसको बचाने की कोशिश कर रही है ये भी पता लगाएगी। वैसे तो भूमिका को वो फोन करके पता लगा ही लेती है। यहाँ पर भूमि बताती है कि भाई मुझे लग रहा है कि अखिल इन सबके साथ मिला हुआ है, और अखिल नहीं हो सकता है ऋषि को मारा हो। तो यहाँ पर अब अखिल उसका सबसे बड़ा मोटिव है सुमन का, और अब देखते हैं कि अखिल की जैसी छानबीन करती है तो कि देविका का क्या सच सामने आता है।